देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करने वाले आईएसआईएस आतंकी को योगी फोर्स ने दबोच लिया है। ये आतंकी दुनिया को दिखाने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन असल में यह आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक बड़े मिशन को पूरा करने में जुटा था। लेकिन यह भूल गया कि योगी के नए यूपी में यह संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। उसका ट्रीटमेंट कैसा हुआ है, आपको ये रिपोर्ट बताइए। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। हारिस का घर है ये, मुरादाबाद में एटीएस ने उसे पकड़ा है। आतंकवादी जो मर गए उनको वो शहीद बताता था। जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेका दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगी कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होगा। नाम हारिस अली, काम आईएसआईएस मॉड्यूल का हैंडलर, मकसद भारत में शरिया कानून लाना। ये भोला भाला सा मासूमियत से भरा चेहरा खतरनाक मंसूबे वाले देश को खोखला कर रहा था, भारत की बुनियाद हिलाने में जुटा था। पहचान भारत की थी, पढ़ाई डॉक्टरी की कर रहा था, लेकिन काम आतंकवादियों के लिए कर रहा था। सेकेंड ईयर बीडीएस का छात्र हारिस अली रहने वाला यूपी के सहारनपुर का है। छवि व्हाइट कॉलर वाली है, इसीलिए पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा है कि हारिस आईएसआईएस आतंकी हो सकता है। जितना बढ़िया परिवार इनका है ना, ऐसा परिवार है नहीं हमारे यहाँ। तो बहुत आश्चर्य हुआ, ये बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चा तो बहुत शरीफ बच्चा है, छोटा बच्चा है वो तो, अभी तो 20 साल की उम्र है, 19 साल का बच्चा है। हारिस आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा था। भारत में आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए जमीन तैयार कर रहा था। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर इसने कई ग्रुप्स बना रखे थे। इंस्टाग्राम, मैसेजिंग ऐप, सोशल और डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल करता था। इन ऐप्स पर आतंकी हारिस ने फर्जी नाम से अकाउंट बनाए थे। इनके जरिए वो आईएसआईएस की जिहादी विचारधारा फैला रहा था और आईएसआईएस के लोगों को भर्ती कर रहा था। पहचान छिपाकर ऐसे युवाओं को ग्रुप में जोड़ता था जो धार्मिक भावनाओं की वजह से जल्दी जुड़ जाए। जांच में पता चला है कि इसके लिए हारिस खुद भी आईएसआईएस के मीडिया न्यूज चैनल अल दावा और उसकी प्रोपेगेंडा मैगजीन दावी को फॉलो करता था। पहले वो लोगों को टारगेट पर लिखता था और फिर उन्हें बरगलाने के लिए इन चैनल्स का इस्तेमाल करता था। ये वो अलनामा करके वो वेबसाइट है, मैगजीन है, जिसपे आईएसआईएस की तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ जो दाविक मैगजीन है उसको भी रोजाना हारिस अली पढ़ता था और उससे तमाम जानकारियां इकट्ठा करता था और अपने जो साथी थे उनको इस जानकारी के बारे में बताता था। इसके बाद शुरू होता है हारिस का असली खेल। उसने लोगों के ब्रेन वॉश के लिए जाल बिछाया हुआ है। हारिस अपने ग्रुप्स में आईएसआईएस के मीडिया चैनल, पत्रिकाओं, आतंकी विचारधारा, मारे गए आतंकियों के फोटो, वीडियो, ऑडियो शेयर करता था। कुख्यात आतंकियों के भाषणों का प्रचार प्रसार करता था। उन्हें शहीद बताकर लोगों को आतंकी राह पर धकेलने का काम करता था। हम इस वक्त है मानवपुर में, रियासत अली का घर है ये, उनका लड़का हारिस जो कि मुरादाबाद में एटीएस ने उसे पकड़ा है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के लिए। बहुत सारे इंस्टाग्राम और अनक्रिप्टेड जितने ऐप्स हैं उनके जरिए बहुत सारे ग्रुप बना रखे थे। भारत पाकिस्तानी ने कई देशों के लोग भी जुड़े थे। आतंकवादी जो मर गए उनको वो शहीद बताता था। इसके अलावा उनके भाषणों को वो शेयर करता था। आईएसआईएस के मंसूबों को लेकर हारिस ने अपना एक अलग ग्रुप अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन भी बना रखा था, लेकिन हारिस केवल ऑनलाइन प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्रुप में फिदायीन हमलों की बातें कर युवाओं को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर रहा था। उसका संपर्क भारत के बाहर बैठे आईएसआईएस हैंडलर से भी था और वो उनके निर्देश पर काम कर रहा था। वो भारत, पाकिस्तान और दूसरे देशों के आईएसआईएस हैंडलर से भी जुड़ा था। साफ है, हारिस का जंगे जिहाद के जरिए आईएसआईएस का राज्य स्थापित करने का मंसूबा था। वो लोकतंत्र को नहीं मानता था और खिलाफत वाली व्यवस्था लागू करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही योगी फोर्स ने बगदादी के इस गुर्गे को थर दबोचा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।